जिस हैदराबाद में ओवैसी ने खड़ा कर दिया सियासी साम्राज्य, उस हैदराबाद से ओवैसी का दूर दूर तक नहीं है कोई वास्ता। जब हैदराबाद के नहीं है ओवैसी, तो फिर किस राज्य से है नाता? मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम ने ही खोली पोल। असदुद्दीन ओवैसी, ये नाम जुबान पर आते ही सबसे पहले हैदराबाद का नाम जरूर आता होगा, क्योंकि दक्षिण राज्य तेलंगाना का यही शहर हैदराबाद ओवैसी परिवार का सियासी गढ़ माना जाता है, जहां की लोकसभा सीट से साल 1984 से ही ओवैसी परिवार चुनाव जीतता रहा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि करीब 42 साल से ओवैसी परिवार हैदराबाद में कितनी मजबूती से जड़े जमाए हुए हैं। और अब तो यही हैदराबाद ओवैसी परिवार की पहचान बन चुका है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिस हैदराबाद में ओवैसी परिवार ने अपना सियासी साम्राज्य खड़ा कर दिया, उस हैदराबाद से ओवैसी के पूर्वज का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। वो तो कहीं और से आकर हैदराबाद में बस गए, और ये खुलासा किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके एक दिग्गज मुस्लिम नेता ने किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद से कोई नाता नहीं है, और ये दावा किया है साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके अतहर जमाल लारी ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ओवैसी की पूरी कुंडली खोलते हुए कहा, असदुद्दीन ओवैसी ओरिजिनल हैदराबाद के रहने वाले नहीं है। जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, गलत हो तो कहिएगा। ओवैसी साहब इसका खंडन कर देंगे। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक गांव है औसा। ओवैसी के परदादा इस्माइल इसी गांव में रहते थे, जो एक वकील थे और यहां से जाकर पुराने हैदराबाद में बसे थे। तो वो उसके बाद से कभी अपने नाम में ओवैसी नहीं लगाए। इनके दादा अब्दुल वाहिद साहब थे, जिन्होंने ओवैसी लगाना शुरू किया, तो उसी औसा से ये ओवैसी हो गए। वैसे ये सैयद बिरादरी से है, जो अपर कास्ट में आता है, तो ये हैदराबाद के नहीं है। अतहर जमाल लारी ने ओवैसी को जिस औसा गांव का मूल निवासी बताया है, वो गांव आज भी महाराष्ट्र के लातूर जिले में है। लेकिन क्या वाकई ओवैसी का खानदान महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है? अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो फिलहाल ओवैसी ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ओवैसी को समय समय पर ब्राह्मण भी बताया जाता रहा है। साल 2021 में संघ विचारक राकेश सिन्हा ने तो दावा किया था कि 4 पीढ़ी पहले ओवैसी के पूर्वज ब्राह्मण थे, धर्म बदलने के बाद वो मुस्लिम बने। तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने तो गारंटी के साथ यहां तक दावा कर दिया था कि ओवैसी के परदादा हिंदू थे, उनका नाम तुलसी रामदास था। ओवैसी का तो गारंटी देता हूँ। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसी रामदास था, उनको तो मैं गारंटी कहता हूँ हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। ओवैसी का तो गारंटी देता हूँ। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसी रामदास था, उनको तो मैं गारंटी कहता हूँ हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। ओवैसी की वंशावली को लेकर इसी तरह से सवाल उठते रहे। कोई उन्हें महाराष्ट्र का बता देता है, तो कोई उन्हें हिंदू बता देता है। ऐसे तमाम दावों पर चुप्पी तोड़ते हुए खुद ओवैसी ने साल 2023 में जवाब देते हुए कहा था, ये मेरे लिए हमेशा मजेदार होता है कि जब उन्हें वंश गढ़ना होता है, तब भी संघियों को मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। हम सभी को अपने कर्मों का जवाब देना होगा। हम सभी आदम और हव्वा के बच्चे हैं। जहां तक मेरी बात है, मुसलमानों के समान अधिकारों और नागरिकता के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष आधुनिक भारत की आत्मा की लड़ाई है। ये हिंदू फोबिया नहीं है। अब ओवैसी भले ही खुद को हिंदू ना मानते हो और खुद को आदम हव्वा की औलाद बताते हो, लेकिन इसी देश में गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज मुस्लिम नेता भी हैं, जो डंके की चोट पर ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि केवल मुट्ठी भर मुसलमान ही बाहर से आए थे, बाकी सब हिंदू धर्म से परिवर्तित हुए। 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान कौन थे? सभी कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने इस्लाम अपना लिया, सभी इसी धर्म में पैदा हुए। वैसे आपको बता दें, बात सिर्फ ओवैसी तक ही सीमित नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत तो यहां तक कह चुके हैं कि भारत में जन्म लेने वाला हर शख्स हिंदू है। हालांकि यह अलग बात है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है
क्या आप भी ओवैसी को हिंदू मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। के वंशज है, हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो। अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो। अपना अपना खान पान रीति रिवाज, हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है, उस पर भी पक्के रहो।